एक शांत समुद्र में अचानक एक गहरा काला छेद दिखाई दिया और ये अजीब काला छेद प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर आसपास के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन अगले ही पल समुद्र का पानी अनियंत्रित होकर अंदर की ओर बहने लगा। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात जीव अचानक काले छेद से बाहर निकल आया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो केवल 1.5 सेकंड में यूरोप से पिरामिड तक पहुंच गया। भीषण गर्मी का मौसम तुरंत भारी बर्फबारी में बदल गया। उसके बाद वो एक ही सांस में माउंट फूजी तक उड़ गया। इससे पहले कि कुछ मछुआरे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि शांत समुद्र पलक झपकते ही 20 मीटर मोटी बर्फ में बदल गया था। इसके तुरंत बाद वो लॉस एंजल्स के तट पर पहुंचा। जहां जहां से वो गुजरा वहां की सारी बिजली तुरंत गायब हो गई और पूरा शहर पल भर में अंधेरे में डूब गया। इस भयानक अज्ञात जीव के सामने पूरी दुनिया के देशों ने अत्यधिक गंभीरता दिखाई। हालांकि इससे पहले कि वे कोई समाधान निकाल पाते, रहस्यमयी जीव पृथ्वी का चक्कर लगाकर अपनी मूल जगह पर वापस आ गया। जब दशानन को कुछ गड़बड़ लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में हेलीकॉप्टर तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गए और नीचे गिरने लगे। दशानन ने यह देखकर तुरंत अपनी बाहें फैलाकर 2 लोगों को बचाया। अपनी बहन की शादी को बर्बाद होते देख उसका भाई अग्निदेव क्रोधित हो उठा और यही वो बात थी जिसने उसे पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। उसने एक झटके में तेजी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर सर्फर ने उसे पलटवार में गले से कसकर पकड़ लिया और फिर उसे बाहरी अंतरिक्ष में ले गया। जल्द ही शक्तिमान ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गया, लेकिन सिल्वर सर्फर ने इसका फायदा नहीं उठाया बल्कि उसे सीधे अंतरिक्ष से नीचे फेंक दिया। वो लगभग मांस के लोथड़े में बदल जाने वाला था। तभी शक्तिमान आखिरकार बेहोशी से जागा। उसने तुरंत अपनी लॉ को बुलाया और आखिरकार रेगिस्तान में कई बार जमीन से छूने के बाद सुरक्षित रूप से उतर गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका शरीर भी इस समय बहुत बदल गया था। उसे न्यूयॉर्क में अस्त व्यस्त हालत में देखकर अदृश्य ने तुरंत उसके शरीर की जांच करनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसका अपना शरीर तेजी से आग की लपटों में घिर गया। पल भर में वो पूरी तरह से लपटों में लिपट गया और फिर अनियंत्रित होकर हवा में तैरने लगा। शक्तिमान उसे बचाने के लिए घबरा गया, लेकिन वो खुद अदृश्य हो गया और तुरंत पूरा दृश्य अराजकता में डूब गया। शुक्र है कि जब वे दोनों फिर से एक दूसरे से टकराए तो वे सामान्य हो गए। डॉक्टर ने जांच के बाद पाया कि शक्तिमान सिल्वर सर्फर के संपर्क में आने के बाद उसके शरीर के भीतर के अणु लगातार बदल रहे थे, जिसके कारण उसने और अदृश्य ने अपनी महाशक्तियों का आदान प्रदान कर लिया था। ये सुनकर चट्टानी तुरंत उत्साहित हो उठा। जैसे ही उसने शक्तिमान को छुआ, चट्टानी को तुरंत शक्तिमान की महाशक्ति मिल गई। लेकिन शक्तिमान को यह पसंद नहीं आया। उसका सुंदर चेहरा एक बदसूरत चट्टानी में बदल गया था। इस बार उसने आखिरकार चट्टानी का दर्द महसूस किया। शुक्र है कि वे दोनों जल्द ही फिर से अपनी शक्तियों का आदान प्रदान कर पाए। इसी समय सिल्वर सर्फर के आने के कारण सोया हुआ डॉक्टर विध्वंसक भी इस पल जाग उठा। जल्द ही उसने सिल्वर सर्फर को ढूंढ लिया और उसे पृथ्वी पर एक साथ शासन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर सर्फर ने उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जिससे डॉक्टर विध्वंसक क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपना बड़ा हमला छोड़ दिया। हालांकि ये उसकी अपनी मौत का बुलावा था। अगले ही पल सिल्वर सर्फर ने उसे एक ही झटके में 100 मीटर दूर फेंक दिया। जल्द ही सेना ने फैंटास्टिक फोर को ढूंढ लिया, ये उम्मीद करते हुए कि वे इस असामान्य घटना के विशिष्ट कारण का पता लगाने में मदद कर सके। डॉक्टर ने खगोलीय डेटाबेस के माध्यम से पाया कि सिल्वर सर्फर ने जिन ग्रहों का दौरा किया था वे सभी 8 दिनों के बाद वीरान हो गए थे। कुछ ग्रह तो पूरी तरह से बिखर चुके थे और इसका मतलब था कि पृथ्वी पर भी एक बड़ी आपदा आने वाली थी। जल्द ही डॉक्टर ने डेटा की तुलना करके सिल्वर सर्फर के प्रकट होने का अगला स्थान निर्धारित कर लिया और जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, शांत झील में अचानक एक विशाल भंवर दिखाई दिया, जिससे आसपास के दर्शक उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि अगले ही पल एक शक्तिशाली शॉकवेव ने पुल को तुरंत तोड़ दिया और विशाल फेरिस व्हील भी पुल के झुकने के साथ डगमगाने लगा। ये लगभग राहगीरों पर गिरने ही वाला था। तभी फेरिस व्हील हवा में रुक गया। पता चला कि समय पर पहुंची अदृश्य ने स्थिति को स्थिर कर दिया था। चट्टानी भी उसके पीछे पीछे आ गया और अपनी जबरदस्त ताकत से फेरिस व्हील को ऊपर उठा लिया। डॉक्टर भी बाद में पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर की लचीलेपन का उपयोग करके